OMG ये मेरा इंडिया के सफर के कई हम सफर हैं जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान तो आएगी, साथ ही आपके अंदर का इंडियन फख्र महसूस करेगा। इंडिया के ऑसम लोग और उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं मैं OMG ये मेरा इंडिया। आज शुरुआत करेंगे वुमेन पावर से, इंडिया की एक लौती वुमेन ट्रक मैकेनिक। फिर मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जो क्लाइंबिंग में बंदरों को भी कॉम्प्लेक्स देता है, बिना सेफ्टी गियर्स के क्लाइंब करता है डेडली हाइट्स। उसके बाद संस्कृतम विलेजम गोइंगम, जी हाँ, चलेंगे ऐसे गांव जहां संस्कृत बोलचाल की भाषा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम मिलेंगे रियल लाइफ फुनसुक वांगड़ू से और देखेंगे उनके इन्वेंशन। तो शुरू करते हैं OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया, oh my God, awesome है देखो इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। इंडिया में ओबेसिटी की सबसे बड़ी वजह है प्यार। यस, इंडिया में लोगों को जब आप पे प्यार आता है तो वो आपको खाना खिलाते हैं, खास करके ट्रेन में। मुंबई से दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते इतना खाना खा लिया है कि क्या बताऊं। आपको पता है कि माँ के हाथ का खाना जो होता है ना, इसमें मैजिक होता है, लेकिन माँ के हाथ का ये जो सेंटेंस है ना, वो भी मैजिकल है। कोई भी खाना खाने से मना कर दे तो उसको कह दो कि ये मेरे माँ के हाथों का खाना है, बेचारा चुपचाप से खा लेगा। वैसे माँ के हाथों में कमाल तो होता ही है। दिल्ली में एक और माँ है जिनके हाथों में मैकेनिकल जादू है, आइए उनसे मिलते हैं। OMG ये मेरा इंडिया की गाड़ी फिलहाल पहुंची है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर। 75 एकर्स में फैला ये एशिया का लार्जेस्ट ट्रकिंग स्टॉप ओवर पॉइंट है। कहते हैं यहाँ किसी भी वक्त 70,000 से ज्यादा ट्रक्स पार्क रहते हैं और हर दिन यहाँ कम से कम 20,000 ट्रक्स पास होते हैं। यहाँ के धूल धुएं और धूप के बीच एक उस्ताद जी हैं जिनके ट्रक रिपेयर करने के स्किल्स पूरे इंडिया में फेमस हैं। कई ड्राइवर तो आंख मूंद कर अपने ट्रक को उस्ताद जी के हवाले कर देते हैं। अरे ये क्या, साड़ी पहने चमकीली चूड़ियों वाली आंटी ये काम कर रही हैं? अच्छा, तो ये है उस्ताद जी। मिलिए शांति देवी जी से। उम्र 55 साल और माना जाता है कि ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन ट्रक मैकेनिक हैं। हम सबसे अलग हैं क्योंकि हमने अभी अपना ऐसा काम करते हुए किसी को देखा नहीं है। यहाँ सारे आदमी, कोई लेडीज़ तो है नहीं, किसी से क्या डरना है, हमको शर्म नहीं लगती। शादी के बाद शांति देवी जी ने अपने हस्बैंड के साथ कई काम किए, जैसे टेलरिंग, खेती का काम, यहाँ तक कि रिक्शा भी चलाया, पर कुछ नहीं चला। लेकिन इस ट्रक स्टॉप में चाय की दुकान खोलने के डिसीजन ने उनकी लाइफ बदल दी, क्योंकि कुछ साल बाद यहीं उनके हस्बैंड ने भी एक मैकेनिक शॉप खोली। लेकिन बिजनेस को और बेहतर चलाने और फैमिली को फाइनेंशियली और स्ट्रांग बनाने के लिए शांति देवी जी ने भी अपने हस्बैंड का साथ देने का फैसला किया। जो काम सिर्फ आदमी करते थे, उसे करने वाली ये एक लौती औरत हैं। आज हर दिन वो अपने काम से प्रूव करती हैं कि वो कई मेल मैकेनिक से बेटर मैकेनिक हैं। पर जब इन्होंने शुरुआत की तो कितनी प्रॉब्लम्स आई, आइए जरा इन्हीं से सुनते हैं। शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी पड़ती है। कहने वाले कहते हैं ये कर लेगी क्या, हाँ, जैसे बोलते हैं कि आंटी आपका काम नहीं है ये, आप हट जाओ, अंकल करेंगे। तो अंकल बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो काम हम नहीं करेंगे वो काम वो कर लेंगे। तो वो करके दिखा देते थे। शांति देवी जी ने प्रूव किया कि वो फिजिकली स्ट्रांग तो हैं ही, साथ ही उनका हार्ड वर्क, नेवर गिव अप नेचर और चक दे फट्टे एटीट्यूड ही है जिससे वो सबको मुंह तोड़ जवाब देती हैं। बिगड़ी ट्रक को चकाचक बनाने की इनकी सर्विस से कस्टमर्स भी खुश रहते हैं और तो और अब इनके कई रेगुलर कस्टमर्स भी हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी औरत को ट्रक का कोई भी काम करते हुए नहीं देखा, चाहे वो टायर फिटिंग का है, चाहे मैकेनिकली है। और हम खुद उनको देख के बहुत हैरान होते हैं कि एक लेडीज होकर वो ऐसा काम कर रहे हैं। दिन में 12 घंटे और हफ्ते में 7 दिन काम करने वाली शांति देवी जी का मैजिकल हाथ लगते ही खराब ट्रक्स दोबारा रोड पर चलने लायक बन जाते हैं। वो एक ही दिन में 10 से 15 टायर्स या तो बदलती हैं या उनका पंचर बनाती हैं। ट्रक का टायर जो होता है बड़ा वाला, उसका जैसे कंप्लीट हवा जब पड़ जाती है, जब तैयार हो जाता है, करीब करीब 50 किलो का होता है। ओह माय गॉड, 50 किलो का टायर उठाना। शांति जी, पता चल गया आप कितनी स्ट्रांग हैं। सिर्फ सेकंड क्लास तक पढ़ी इंडियन ट्रक एक्सपर्ट शांति देवी जी ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली।
लेकिन आज कई स्कूल्स और कॉलेजेस में एजुकेशनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस को कैसे फेस करना चाहिए, इस बारे में मोटिवेशनल स्पीचेस भी देती हैं। कई लोग समझते हैं कि औरतें सिर्फ नाजुक काम के लिए बनी हैं, पर शांति देवी जी के सॉलिड इरादों और लिटरली पावरफुल हाथों ने ये सोच बदल दी है। OMG ये मेरा इंडिया आपको सैल्यूट करता है शांति जी। शांति देवी जी की अमेजिंग स्टोरी के बाद मुझे लग रही है भूख, और दिल्ली में ढाबे पे खाना नहीं खाया तो क्या खाया। वैसे दिमाग और मन को कभी भी चुप बैठे रहना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दिमाग के कीड़े को खुदाते रहना चाहिए, कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ऐसे ही जंप करते करते कर्नाटक के ज्योति राजू को पूरा का पूरा टैलेंट मिल गया। आइए खुद ही खुद ही देख लीजिए। अरे ये कौन है? कोई बंदर है या टार्जन? जायंट गिलहरी है? कोई एलियन? नहीं, ये तो मोगली भी नहीं है, ना ही ये किसी स्पाइडरमैन की फैमिली से लगता है। अरे भाई ये है कौन? OMG ये तो मंकी किंग है। मेरा नाम ज्योतिराज है, लोग बुलाते हैं मुझे मंकी किंग, बंदर राजू बोलते हैं, कन्नड़ में कोतिराज बोलता है। मैं प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ। 29 साल के ज्योतिराज ऊंचे पत्थरों, पहाड़ों और सीधे दीवारों पर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे कोई बंदर चढ़ते हैं। अलग अलग सरफेसेस पर पैरों की हेल्प से उल्टा लटकना, और तो और ज्योति 360 डिग्री रोटेशन भी करते हैं। और इनका बेस्ट मूव है उल्टा लटक के बॉडी से 90 डिग्री एंगल बनाना। गाइस, ये इंडियन डेयर डेविल किसी हॉलीवुड एक्शन हीरो से कम नहीं है। और ज्योति को अपने इस टैलेंट के बारे में उस वक्त पता चला जब उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी। सुनिए क्या हुआ था उस दिन। ऐसे देखा, ऊपर एक बड़ा पत्थर था, वो पत्थर से ऊपर से नीचे कूद के मर जाऊं। ये पत्थर है ना, ऐसे पत्थर था, उसको घूम घूम के देखा, ऊपर जाना रास्ता नहीं था, वो स्ट्रेट है एक ही दम। तब वहां देखा एक ऐसे एक बंदर आके वहां से चढ़ के चला गया। मैं तब मड्डी लेके हाथ में ऐसे पहुंच के, वो बंदर चढ़ा था ना, वैसे ही जगह में मैं भी चढ़ गया था। ऊपर चढ़ के हाथ पूरे पंप होके दर्द हो रहा था, ऐसे सोच के घूम के देखा गिरने के लिए। लोग पब्लिक, फुल पब्लिक, मैं चढ़ने के बाद छाली बजाते, सीटी बजाते, फुल एंकरेज। वहां पर बंदर भी आता ना, मंकी मैन मंकी मैन मंकी मैन, ऐसे साउंड। ओ माय गॉड, ये तो गॉड का डायरेक्ट सिग्नल था। ज्योति लाइफ में इस पॉइंट पर पहुंच गए थे कि उन्होंने सुसाइड करने की ठान ली थी, पर किस्मत सुसाइड पॉइंट पर पलटी और ज्योति को एक नया मकसद मिल गया। प्रोफेशनल क्लाइंबर्स हेलमेट्स, रोप्स, हार्नेस, हुक्स जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट यूज करते हैं, पर ज्योति राज के लिए ये सब चीजें किसी काम की नहीं। उन्हें भरोसा है अपने हाथों की स्ट्रॉन्ग ग्रिप पर। और सबसे बड़ी OMG वाली बात यह है कि ज्योति राज सभी स्टंट्स बिना किसी सेफ्टी गियर के करते हैं, और यही बात इन्हें बनाती है वर्ल्ड फेमस। इनके डेयरिंग स्टंट्स देखकर पब्लिक की सांसें थम जाती हैं और किसी की सीटी बज जाती है। ज्योति की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने इंडिया सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल, जी हाँ, 830 फीट ऊंचा कर्नाटका का जोग फॉल भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट यानी बिना हार्नेस और रोप्स के क्लाइम किया है। OMG भाई, ये बात तो सच में चौंकाने वाली है। माना बंदर हमारे पूर्वज थे, लेकिन ये बंदा तो बंदरों को भी बीट कर सकता है। देखिए, बंदरों के लिए ऐसी हाइट चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उनके पैर भी हाथों की तरह होते हैं, जिसमें उन्हें पकड़ने के लिए अच्छी ग्रिप मिलती है। पर ह्यूमन फुट चलने के लिए इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए क्लाइंबिंग बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा बंदरों के कंपैरिजन में इंसानों का वेट भी ज्यादा होता है, फिर भी ज्योति मक्खन की तरह क्लाइंब करते हैं, और उनकी यही क्वालिटी उन्हें सुपर ह्यूमन कैटेगरी में रखती है बॉस। ऐसे जबरदस्त स्टंट्स के लिए चाहिए एक्सीलेंट बॉडी स्ट्रेंथ, जबरदस्त ग्रिप और साथ ही मेंटल स्ट्रेंथ भी जरूरी है। लेकिन गाइस, एक जरूरी सूचना, आप हमारे फियरलेस मंकी किंग से इंस्पायर होके वॉल क्लाइंबिंग शुरू मत कर देना, क्योंकि खुद ज्योति को भी बहुत चोटें लगी हैं। आइए इन्हीं से सुन लेते हैं। 20 बार ऑलरेडी टूट चुका है, 4 राड है बॉडी में, बट इतना बार टूटा मत मेरा, कभी मेरा दिल नहीं टूटने दिया मैं। हमारे ज्योति इतनी हड्डियां टूटने और रॉड से दोस्ती के बावजूद शांत बैठने वालों में से नहीं है।
ज्योति ऊंची बिल्डिंग्स भी क्लाइम करना चाहते हैं और उनका 2722 फीट ऊंचा लाइफ टाइम ड्रीम है। जरा वो तो सुनिए। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम बुर्ज खलीफा कभी एक बार तभी चढ़ना है मुझे। 29 साल के ज्योति का कहना है कि दुनिया बंदर से इंसान बनी है, पर मेरा प्रोसेस उल्टा है। मैं इंसान से बंदर बन रहा हूँ। डूड, सिर्फ बंदर नहीं, तुम तो मंकी किंग बन गए, और ऐसे मंकी किंग जो दुनिया की क्लाइंबिंग हिस्ट्री बदल रहा है। क्या ऑर्डर है आपका पाजी? कथा मस्ती भवन छोटे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नव गच्छामि। क्या? भवन संस्कृत भास्ते वा। पाजी पगला गए हो क्या? आलू मम भिंडी मम सक्कानी। क्या? आलू ला भिंडी ला खाने के लिए। समझ में नहीं आता यार, कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे। आप लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं? संस्कृत सीखना एकदम आसान है। कर्नाटक तुंगा नदी के पास मुत्तूर गांव में मुफ्त में संस्कृत सिखाते हैं। अरे गाइस, कंफ्यूज मत होइए, मैं टाइम ट्रैवल करके पास में नहीं आया हूँ। ये प्रेजेंट की ही स्टोरी है। हम आए हैं कर्नाटका के तुंगा नदी के पास एक छोटे से गांव मत्तूर में। क्यों आए हैं? तो भैया, इस गांव की OMG वाली बात ये है कि यहाँ की आम बोलचाल की भाषा संस्कृत है, और इसलिए ये गांव कहलाता है इंडियाज लास्ट संस्कृत स्पीकिंग विलेज। शन्न इंद्रो बृहस्पतिः जी हाँ, यहाँ के बच्चे बूढ़े जवान सब हैं संस्कृत लैंग्वेज के विद्वान। मैं वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ परंपरा से, मेरा पिता से, और अन्य लोगों को वेद शास्त्रों का संस्कृत का अध्यापन कराता हूँ। महाभारत रामायण काल में सब लोग, सब धर्म के लोग संस्कृत में बात करते थे, केवल ब्राह्मण के नहीं था। परंतु कालांतर में अन्य लोगों का इच्छा केवल धन से हुआ, केवल प्रापंचिक सुख से हुआ, इसलिए सब लोग संस्कृत को छोड़ दिया। वाह! और इनका ऐसा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी नोन लैंग्वेजेस में से एक संस्कृत को बचा कर रखना। संस्कृत एक धर्म की भाषा नहीं, संस्कृत एक फिलॉसफी है। संस्कृत अध्ययन से प्रेम, विश्वास, दृढ़ निश्चय सब उत्पन्न होता है। बहुत प्रभावशाली है संस्कृत। संस्कृत को कई इंडियन लैंग्वेजेस की जननी माना जाता है। आपको पता है, इंग्लिश वर्ड मैन संस्कृत शब्द मन्नू से डिराइव्ड है। इसी तरह चंपू से बना शैम्पू, घास से बना ग्रास। जी हाँ, ऐसे कई इंग्लिश वर्ड्स हैं जो संस्कृत से इवॉल्व हुए हैं। OMG मतलब लैंग्वेज के मामले में संस्कृत इंग्लिश की पप्पा है। दूसरी सिटी से भी कई पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ने यहाँ भेजते हैं। We are teaching Sanskrit from LKG to 10th standard. Each and every day, one period for Sanskrit. That's why all students are able to speak Sanskrit. That's why Sanskrit is living language in Mattur. लेकिन अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं और मेहनत करने को तैयार हैं, तो मत्तूर विलेज आएं और फ्री में सीखें। संस्कृत सीखने के लिए केवल 15-20 दिन चाहिए, परंतु उस पर नियम है, इधर ही रहना, सदा संस्कृत में ही बोलना, संस्कृत को सुनना। जो विदेशी लोग हैं और हमारा देश के लोग हैं और विदेश में बसे हुए हमारा देश के लोग, उनको भी स्काइप में मैं निःशुल्क संस्कृत का अध्ययन कराता हूँ। क्या बात है गुरुजी, घर बैठे बैठे 20 दिनों में संस्कृत का ज्ञान। मत्तूर में ना ही कोई होटल है, ना ही कोई रेस्टोरेंट और ना ही कोई गेस्ट हाउस। यहाँ के लोग गेस्ट को अपने घरों में ठहराते हैं और घर का खाना सर्व करते हैं। मत्तूर के NRI भी अपने गांव की जड़ों से दूर नहीं हुए हैं। वो हर साल यहाँ आते हैं और अपने गांव की हेरिटेज और कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं। Mattur is the Sanskrit village. Also, we have a great Vedic tradition that we can trace back over a period of 500 years or more. So the language of Sanskrit is incredibly important to the upholding of the Vedic tradition, because that is really the only true way of accessing the importance and the understanding of the Vedas. देखिए, यहाँ के लोग संस्कृत में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें आदिकाल का समझें। यहाँ सभी मॉडर्न एमिनिटीज हैं।
बच्चे मॉडर्न गैजेट्स यूज करते हैं। यहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण की गूंज भी है और 21st सेंचुरी की सारी फैसिलिटीज भी। संस्कृत एक खुली सोच की भाषा है, जिस सोच को इस गांव के लोग युगों तक बरकरार रखना चाहते हैं। संस्कृत भाषा को 21st सेंचुरी में भी बनाए रखने का जो एफर्ट इन लोगों ने किया है, सच में उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि मुत्तूर को ऑफिशियल OMG विलेज का टाइटल दे देना चाहिए। वैसे आप लोगों को पता है कि 1970s में शुरू किया गया संस्कृत न्यूज़पेपर सुधर्मा आज भी पब्लिश होता है। खैर यार, मैं कब से वेट कर रहा हूं, मेरा खाना क्यों नहीं आया अभी तक? वेटर वेटर वेटर, अरे खाना तो यार तू ले आया, प्याज तो लेकर आ। कम ऑन यार। अरे ऐसा कैसा प्याज यार, काट के दे यार। हाय अरे वाह, क्या बात है। तुझे पता है, इसे ना टैलेंट कहते हैं ना कोई कमाल, इसे कहते हैं खुजली। समझा? चल जा। कमाल की खुजली है इनमें। ऐसी खुजली आइंस्टाइन, टेस्ला और न्यूटन को होती थी। वैसे हमारे जो इंडिया के उद्धव भराली जी हैं, जो आसाम के रियल रॉक स्टार हैं, उनके सर में कम से कम 140 बार इंटीरियर खुजली हुई है और उन्होंने 140 के करीब अजूबे कर दिखाए हैं। आइए देखते हैं। भाई, एक अनार और 100 बीमार तो सुना है, पर यहां एक अनार को छीलने में 100 तरीके बेकार हो गए। पर अब आप एक मशीन से अनार के दाने बिना टेंशन निकाल सकते हैं और उसे इन्वेंट किया है एक इंडियन ने। मिलिए लखीमपुर आसाम में रहने वाले उद्धव भराली जी से, जिनके नाम 140 से भी ज्यादा इन्वेंशन और पेटेंट्स हैं। लखीमपुर इतना पिछवाड़े जगह है, ये जो प्लेस है, बैकवर्ड प्लेस है, इसमें कुछ नया करके ही आप जी सकते हैं। आज ऐसा है कि मैं इनोवेशंस मेरा प्रोफेशन बन गया एंड आई एम सक्सेसफुल। 55 साल के मिस्टर भराली के दिमाग का एंटीना बचपन से ही हाईटेक था। क्लास में मुझे टीचर बाहर निकाल देते थे क्योंकि मैं उसको वो क्वेश्चन करता था जो क्वेश्चन बुक्स में नहीं है। साइंस सब्जेक्ट में मैं क्वेश्चन पूछता था, ये क्यों ऐसा होता है, इससे क्या काम होगा, तो ये सब कुछ क्वेश्चन पूछता था तो वो लोग इरिटेट हो जाता था। मैं क्लास 8 में जब था, मैं क्लास का अपना साथी स्टूडेंट का मैं ट्यूशन लेता था, मैथ्स का 15 रुपीज़ करके मिलता था, उससे मेरा गुजारा आराम से चल जाता था। OMG, ये है रियल लाइफ फुनसुक वांगडू। आई मीन, अपनी ही क्लास के बच्चों को ट्यूशन कौन पढ़ाता है यार। उद्धव जी का कहना है कि 1990 से 2005 का पीरियड उनका स्ट्रगलिंग पीरियड था, लेकिन 2005 में जब उन्होंने चावल पीसने वाली चीप और अफोर्डेबल पैडल पाउंडर मशीन बनाई, इसके बाद NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उनके टैलेंट को नोटिस किया और उन्हें बतौर ग्रास रूट्स इनोवेटर प्रमोट किया। फिर ईयर 2006 में हमारे फुनसुक वांगडू जी ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो मैंने सर्च किया कि कौन सा मशीन अभी तक होल वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है और किसी ने नहीं किया हो अभी तक। तो मुझे नॉलेज में आया कि पोमोग्रेनेट डीसीडिंग मशीन्स का इवन USA इज ट्राइंग फॉर लास्ट 30 ईयर्स, तो मैंने उसका पीछे में लग गया। सुनिए, ये वंडर मशीन चलती कैसे है। अनार को आधा काटकर छिलके की तरफ से मशीन में डाला जाता है। ये सिलेंडर के नीचे लगी रोटेटिंग डिस्क पर गिरता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनार को सिलेंडर के वॉल पर पुश करता है। अंदर लगा एक राउंड पिलर हैमर की तरह काम करता है, जिससे घूमता हुआ अनार टकराता है। हैमरिंग से अनार के दाने अलग होकर नीचे इकट्ठा होते हैं और छिलके वेस्ट आउटलेट से बाहर। गाइस, इस डिवाइस से आप कुछ ही सेकंड्स में अनार के दाने निकाल सकते हैं। पर इनके लेटेस्ट इन्वेंशंस ने कई फिजिकली चैलेंज लोगों की हेल्प की है। जिनके हाथ नहीं है, उनके लिए फीडिंग और क्लीनिंग डिवाइस बनाकर तो उद्धव जी ने उनको एक नई उम्मीद दी है। जब मैं छोटा था तब बहुत महसूस हुआ था कि मैं बड़े होकर कैसे चलूँगी और खाना पीना कैसे करूँगी, मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखूँगी, ये सब लेकर मेरे मन में बहुत दुख हो रहा था। पर पापा ने सर को कांटेक्ट किया। सर ने मुझे बोला है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको अच्छे से ठीक कर दूँगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, चैलेंज टेकर और दिमाग में जुनून लिए उद्धव जी की वजह से आज कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान है और घरों में खुशी। जिस फुनसुक वांगडू को कभी रिश्तेदार और दोस्त फालतू कहते थे, उनके इन्वेंशंस
किसानों, औरतों, बच्चों और खास तौर पर डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। उद्धव जी के जुगाड़ इन्वेंशंस में खास बात यह है कि ये काफी अफोर्डेबल हैं और कम लागत में चलते हैं। अपनी इनोवेटिव पागलपंती की वजह से ही इन्होंने 2009 में प्रेसिडेंट्स ग्रास रूट्स इनोवेशन अवार्ड जीता। 2012 एंड 2013 में क्रिएट द फ्यूचर डिजाइन कॉन्टेस्ट भी जीता और ये एक इंजीनियरिंग डिजाइन कॉन्टेस्ट था जिसे नासा टेक ऑर्गेनाइज करती है। अगर खुद के विजन पर भरोसा हो और मेहनत सच्ची होगी तो दुनिया वाकई तुम्हारे कदम चूमेगी। अपनी तेज तरार दिमाग से पूरी दुनिया को चौंकाने वाले इस इंडियन को OMG ये मेरा इंडिया सैल्यूट करता है। देखिए भैया, मेरा खाना तो खत्म हो गया, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं हुई हैं। आपको पता है, भारत ने दुनिया को शून्य दिया है और इंडियन हाईवेज ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को एक वर्ड दिया है, ढाबा। द वर्ड ढाबा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डब्बा, मतलब टिफिन, लंच बॉक्स। एक ट्रैवलर के लिए ढाबा मतलब घर का खाना। और अगर मुझसे कभी मिलना हो तो किसी भी ढाबे पर चले आना, क्योंकि आई एम अ ट्रैवलर। तो मिलते हैं जल्द, मे भी किसी OMG ढाबे पर। टिल देन, सिंग सॉन्ग डिंग डोंग, just don't do anything wrong, do whatever you want to do, man, don't trouble your mother. Okay, bye.